वंशु, वंशुल के वंशु, वंशु 5 अल्फाबेट है तो लिख देते हैं, एंड लगा देते हैं। अंकित एंड वंशु 6 हो गए। जतिन, ये भी छोटा सा नाम है, लिख देते हैं। और आगे मैंने कह दिया, दोनों लाइनें पढ़ो ध्यान से। हम यहाँ पे इन क्लास वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम रैंडम के 3 लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर नेचुरली इनसे जोड़ दोगे रूल का सेंस ही बिगड़ जाएगा। तो रूल इज रैंडम 3, मोर देन 2 प्राणीज विल बी देयर। 2 से ज्यादा लोग होंगे लाइन के अंदर, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी, 7 भी, 10 भी, कितने भी, मिनिमम 2 पे रूल लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 लिखे जाते हैं इंग्लिश में एंड की मदद से। उससे ज्यादा लिखना पड़े तो सो ओन लिख के डैश डैश लगा देते हैं। कभी नाम नहीं लिखते 5 से ज्यादा एक पैराग्राफ या सेंटेंस के अंदर, मिनिमम 5, 3 ज्यादातर बार, कई बार 4, ज्यादा 5, उसके ऊपर नाम नहीं लिखे जाते। तो आप ये मान के चलो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5 नाम दिख सकते हैं। हमें ये पता लगाना है कि वो 5 मिलके अधिकार किसी एक पे दिखा रहे हैं या एक से ज्यादा पे। वो 5 मिलके अधिकार किसी एक पे दिखा रहे हैं या एक से, अगर वो अधिकार एक पर दिखा रहे हो तो इंग्लिश कहती है एपोस्ट्रॉफी एस भी एक ही पे आएगा, और वो एक भी लास्ट वाला। ये रूल है। 5 लोग अधिकार एक पे तो एपोस्ट्रॉफी भी एक पे, और वो एक भी कौन सा, लास्ट वाला। अगर 5 लोग और अधिकार अलग अलग तो एपोस्ट्रॉफी भी अलग अलग यानी सब पे। इसलिए मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में कहा अंकित, वंशुज एंड जतिन्स, यानी मैं तीनों की मदर अलग अलग दिखाना चाह रही हूँ, जबकि ऊपर मैं तीनों को भाई दिखा रही हूँ, तीनों की मदर एक ही दिखा रही हूँ। समझ में आई मेरी बात क्या कह रही हूँ मैं? तो बेसिकली आपको इंग्लिश की लाइन में ये खुद पहचानना पड़ता है कि अधिकार एक पे है या एक से ज़्यादा पे। जहाँ जहाँ अधिकार एक पे होता है एपोस्ट्रॉफी सिर्फ लास्ट वाले नाउन पे आता है। जहाँ जहाँ एक से ज़्यादा लोगों की बात करोगे एपोस्ट्रॉफी सभी पर आएगा। क्या हमें बात समझ आई है? क्या हमें पक्का बात समझ आई है? ये रूल बताना कहाँ है, ज़रा कुछ क्वेश्चंस दिखा दूँ तुम्हें। 8, रूल नंबर 8 है। अच्छा हाँ, रूल नंबर 8 पहला क्वेश्चन पढ़ो, पेज नंबर 21 रूल बुक। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है फादर्स लिखा है, हमें साफ साफ दिख रहा है आर लिखा है, यानी अधिकार अलग अलग है। तो एपोस्ट्रॉफी दोनों पे होना चाहिए। लगा किस पे रखा है? बिने पे। अजय पर लगाने के पेपर में नंबर आएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आएगा? विकास खड़े होना। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ पूरी क्लास को। ढूंढ आगे पीछे से, मैं थोड़ी ना ढूंढ के दूंगी। देख कहाँ है वो, तो मुझे भी पता है बुक नहीं है, तभी फुसफुसा रहा था पड़ोसी के कान में। नंबर इसीलिए लगा है क्योंकि कबूतरों वाली गुटरगू चल रही है तुम्हारी। करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। विकास ने सही बताया तो पड़ोसी का नंबर नहीं आएगा, फिर संध्या का नंबर आएगा। है ना ये आइटम? इसके पापा से मैं मिल नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मिल के पिक्चर तो अच्छे से क्लियर कर दूँ, टाइम नहीं मिल रहा। अंकल जी आपके पास ही आ रही हूँ मैं, सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा क्योंकि बताया ही नहीं है। बताने के बाद बड़ा तेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती। जी सर। राम पे एस नहीं आएगा, यानी कि आप कह रहे हो राम एंड लक्ष्मण फादर वॉज दशरथ जी, ये होना चाहिए। ये तो सामने आंसर की में भी दिख रहा है। लॉजिक और बता दे अब, ये तो आंसर में भी दिख रहा है, राम का हटाना है। क्या है? हाँ, दोनों का फादर एक दिखा रखा है।
दोनों के फादर एक दिखा रखे हैं। इज्जत से बोलो, थोड़ा बैठ जाओ। हाँ जी पड़ोसी, तुम पीठ पीछे यही बोलते हो मास्टर आ रहा है, हैं? थर्ड, हमारी लैंग्वेज ऐसी है, गलती तुम्हारी नहीं है। थर्ड बता बेटा। इसमें भी एक पे आएगा, कारण बता दो। दोनों का जॉइंट अकाउंट है, तो कौन से वाले पे आएगा, आगे के पीछे? पीछे वाले पे आएगा, आगे वाले से हट जाएगा। बैठो, टंग क्लीनर से और पूछ लेते हैं। नाम तो तेरा पता नहीं, रिलेटेड टू टंग कुछ कुछ बोलती रहती हूँ। फोर्थ, राम पे नहीं आएगा क्योंकि दोनों का घर एक ही है। हाँ सही बात है, तू कैसे जानता है? बैठ जा। हाँ जी शरारती। पांचवा, मांगो उधारी। सही है, कारण बताओ। नो एरर तो आंसर में भी दिख रहा है। दोनों की एक ही शॉप है, आप गए हो शॉप पे? हाँ जी, हाँ वाशु के बाद हो। अंकित, वाशु एंड जतिन होना चाहिए, ठीक कह रहे हो। हाँ जी, क्या हमें पांचों बातें समझ में आ गई? सभी को सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपने, नाउन केस। इसके अलावा रूल बुक में जितना भी है वो सारा एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो कर लो। मतलब कुछ बच्चों को इंग्लिश ऐसी पढ़नी है कि दोबारा ना पढ़नी पड़े, कुछ को उतनी ही पढ़नी है जी एक आधा पेपर पास हो जाए नौकरी लग जाए, दोनों में फ़र्क है। तो जिनको यूँ है कि ओवरऑल डेवलप करना है सारा कर लो, जिनको यूँ है जी नौकरी लगने वाली पढ़नी है बस, तो जो मैंने करा दिया आज तक यही रूल हैं जो रैंडमली आए हैं। इसके अलावा कोई रूल एग्जाम्स में नहीं आता है। जो भी बच्चा बाकी सारे रूल पढ़े, नीचे दिए गई प्रैक्टिस कर लेना, ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। क्या हम समझ गए? तो रूल बुक से और प्रैक्टिस बुक से आपने नाउन केस करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। अब मेरी अगली क्लास आएगी थर्सडे को, और फ्राइडे को मैं डबल लेने की कोशिश करूंगी ताकि 3 लेक्चर पूरे हो जाएं। तो एवरी फ्राइडे आप एक्सपेक्टेड रखेंगे कि कुछ ना कुछ टाइम टेबल में एडजस्टमेंट होके मैं डबल फिट हो जाऊंगी। आप अपना बुक को लेके आएंगे, इसलिए बता रही हूँ। नहीं तो कई बार बच्चा कहता है जी पता ही नहीं था क्लास होगी। पेज नंबर बोल बेटा। 18। हाँ एक नोट एंडिंग विद एस है, ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला। नीचे वाले में लिखा है ना एपोस्ट्रॉफी भी लगा हुआ है। एक बार पेज नंबर 18 पे रूल नंबर 3 में आओ सारे। पेज नंबर 18 रूल नंबर 3, आपस में बातें बंद, बुक पे नजरें। टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर भी ये लिख दिया इफ एंडिंग विद एस और नीचे भी ये लिख दिया इफ एंडिंग विद एस, जबकि नीचे होना चाहिए इफ नॉट एंडिंग विद एस, इफ नॉट एंडिंग विद एस। समझ गए? कोई डाउट, समस्या, परेशानी जो आप मुझे बताना चाहें? कोई और समस्या जो आप मुझे बताना चाहें? अच्छा, बैच ग्रुप में मैसेज नहीं आया? अच्छा, मैं ड्यूरिंग क्लासेस तो फ़ोन देख ही नहीं पाती ना बेटा। अच्छा, कितने बजे? 8:30 9, पता नहीं, नज़र नहीं पड़ी या मैं आपके मैसेज तक नहीं पहुंची। हालांकि कल मैंने सारे मैसेज नहीं निपटाए थे। 8:30 देखा ही नहीं होगा, मैंने देखा नहीं होगा। मैं बोल दूंगी बेटा, बैठो। एक बार नंबर बताना आपका, मैं देखना चाह रही हूँ पहुँचा भी है मेरे पास या नहीं। 9 3, हाँ मैंने खोला ही नहीं है बेटा, नहीं तो मैं रिप्लाई पक्का कर देती।
चलिए परसों मिलते हैं, खुश रहना। पागल खाना होता है। हाँ दे देते हैं, जो बाहर से रिफ्यूजी